తనపై అత్తింటి వారు చేస్తున్న ఆరోపణలు అసత్యమన్న సోహైల్. తనపై భార్య నుంచి వస్తున్న ఆరోపణలు పూర్తిగా అసత్యమని సోహైల్ తీవ్రంగా ఖండించారు. పెళ్లి సందర్భంలో తాము ఎలాంటి కట్నం కానీ బంగారం తీసుకోలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇల్లు కారు అడిగానంటూ జరుగుతున్న ప్రచారం పూర్తిగా అసత్యమని సోహైల్ అన్నారు. ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయడం అనుచితమని, తన పరువును దెబ్బతీయాలనే ఉద్దేశంతో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు. వివాహ సమయంలో తన మామ షంషుద్దీన్ తన ఆర్థిక ఇబ్బందులను వివరించి పెళ్లి ఖర్చుల కోసం 40 లక్షలను హ్యాండ్ లోన్ గా ఇచ్చినట్టు తెలిపారు. ఈ మేరకు తన తండ్రి బాండ్ పేపర్ చెక్కులు తీసుకొని సంబంధిత వ్యక్తులకు ఆ మొత్తాన్ని అందజేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ జరిపి నిజ నిజాలు వెలుగులోకి తీసుకురావాలని సోహైల్ 18 से 20 महीने होने आ रहा। मेरी इस शादी में आज तक उन्होंने सिर्फ 3 महीने मेरे साथ घर में रहे। अब अगर मेरी जोरू मेरे साथ अगर नहीं रही तो मैं क्या करूंगा, क्या स्टेप उठाऊंगा मैं ये स्टेप इसीलिए दूसरी शादी का स्टेप इसीलिए उठाया मैं। और मेरी बच्ची को लेके जो इन्होंने बोल रहे कि बच्ची की तरफ से आप छोड़ दे के दूसरी शादी कर लिए बच्ची होने की वजह से। भाई बच्ची होना या बच्चा होना ये हमारे ऊपर नहीं है, ये अल्लाह की जात की वजह से है। कोई भी होने वो अल्लाह की जात के सिवा किसी को कुछ हासिल नहीं होता। आजकल बच्चे नहीं हो रहे साहब, फिर भी मेरे को ये दे के अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत से नवाजा, फिर भी मैं इसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हुए लेके चला। इसको भी फॉल्स एलिगेशन में इन्होंने मेरे ऊपर डाल दिए। मैं जब मेरी बच्ची पैदा हुई अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 1.5 से 2 लाख के लड्डू बनाया, दादूस के लड्डू, वो भी मेरे पास एविडेंस में है। और रुखे बनाने लगे हम लोग, हर चीज से मेरी बच्ची की खुशी में हूँ। आधा तोला सोना भी मेरी बच्ची के ऊपर चढ़ाया हुआ हूँ मैं। ये गलत फॉल्स एलिगेशन मेरे पे लगाए। और जो मेरे को ये बोल रहे कि इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए दहेज दिए और 50 तोले सोना दिए बोल रहे, इनका 1.5 करोड़ रुपए का हिसाब इनसे ये लीजिए और 50 तोले का हिसाब भी उनसे लेना, क्योंकि इन लगा मेरी जब शादी हुई मेरे वालिद साहब के पास से हैंड लोन 40 लाख रुपए लेके निकाह कराए मेरा। इस चीज का एविडेंस है मेरे पास, इस चीज का प्रूफ है कि उन्होंने जो मॉर्टिगेज करके मेरे पास से पैसे लिए मेरे वालिद साहब के पास से, ये एविडेंस भी मेरे पास मौजूद है। इन लोग गैर जरूरी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे, मैं इस चीज का खुलासा करने के लिए मीडिया के सामने आया हुआ हूँ। और मेरे ऊपर ये भी इल्जाम लगा रहे कि इन्होंने कुछ गैर रिकॉर्डिंग में करके भेजे, कुछ गलत मेरे अल्फाज इस्तेमाल करे, मेरे घर पे आके जो है मेरे डोरों को लात मारे। सो मेरे पास है जो हर वो चीज इन्होंने जो जादू टोना मेरे ऊपर करा रहे, ये भी मेरे को आपको प्रूफ दे सकता हूँ मैं। मेरे घर में मैं जब बिस्तर में सोऊंगा तो मेरे तकिए के नीचे नींबू निकलता, मैं जब उठूंगा तो मैं गाड़ी में जाके बैठूंगा तो पलीते निकलते। मैं ऑफिस को जाने के लिए भी मैं कितने की बार कामों से उससे इससे जाने के लिए भी परेशान हो जा रहा था। मेरे बहनों के ऊपर भी जादू के पलीते वगैरह इनको अंडों में वो ये सब करके कब्रस्तानों में गाड़े से लोग हैं लगा। इसलिए ये सबूत बता रहा हूँ मैं आपको। इन लोगों का एक वीडियो TV9 में आया हुआ है, जो इन्हों वार्ड मेंबर के लिए ठहरे हुए थे, उसका भी वीडियो मेरे सामने है, उसका भी प्रूफ है मेरे सामने। जो अपोजिट बंदे के घर के सामने नींबू और हल्दी राया डाल के उन्होंने सब छिनके से भी है अपने पास। ये इनके बाबा शमशुद्दीन और भाई इनके घर वाले सब मिलके मेरे पीछे साजिश कर रहे, पैसे का एलिगेशन लगा रहे मेरे ऊपर, सब ये गलत इल्जाम लगा रहे। इसका सपोर्ट मेरे को सारी जो आवाम है उनसे होना। जो आप लोग गलत भी सोच के जो टेक्स्ट कर रहे ना, ये भी आप लोग सोचिए, दोनों तरफा काम करके सोच के जवाब दीजिए। मेरे हक में है तो मेरे हक में बोलिए, उनके हक में है तो उनके हक में बोलिए। मैं अभी भी यही चाह रहा हूँ, मैं उनको अभी भी पालने के लिए तैयार हूँ। इतने चीज़ें होने के बाद में भी मेरा यही दावा है कि मैं मेरी बच्ची को और उनको अभी भी पालने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए ये लड़ाइयाँ हुए कि मेरे घर में आए जब से उन्होंने अलग होना चाह रही बोल रहे, उन्होंने मेरे माँ बाप को मेरे से बिछड़ाना चाह रहे उन्होंने। अरे कौन इतना माँ बाप जो करके लाता भाई, मेरे माँ बाप मेरे लिए हर चीज करे, उन शादी नहीं रुकना बोल के भाई ठीक है मैं देता हूँ बोल के 40 लाख मेरे वालिद साहब दिए तो है। ये चीज हमारे ऊपर बीतरी इनकी वजह से। क्यों मैं अभी इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते बैठूं बोल के मैं भी दूसरा निकाह उनको मालूमात होने के बाद करा। मैं बोला उनको, उन्होंने परमिशन तो नहीं दिया इस चीज के, लेकिन मैं बताया मैं दूसरा निकाह करने वाला हूँ। ये चीज मेरे ऊपर गुजरी सो है, आप लोग देखिए। और देख के मेरे को जो पुलिस स्टेशन में भी मेरे को बुलाया गया है, मैं पुलिस वालों से आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों तरफा बयान लीजिए, मेरा भी काउंटर सुनिए। और मेरे फैमिली को थ्रेट है इन लोगों की वजह से, इसलिए मैं अभी किसी के सामने आना नहीं चाह रहा हूँ।
बस मीडिया के सामने इसलिए आया कि काउंटर का जवाब देना है बोल के आया हुआ हूँ। एविडेंस है, मैं आप लोगों को हर चीज़ का एविडेंस भी देता हूँ। और जो ये इन लोग हर चीज़ में मेरे को करके मेरे वालिद वालिदैन से अलग रहो बोल के इस चीज़ से शुरू हुआ से लेके इनके वालिद साहब का जादू कराने से ले तक इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और मेरे वालिदैन से अलग हो, मेरे वालिद वालिदैन घर में उनका बड़ा बच्चा हूँ मैं, मेरे पर पूरी जिम्मेदारियाँ हैं। मेरे को वालिद वालिदैन को देखूँ न इनको देखूँ मैं। मेरे वालिद वालिदैन बीमार है, उन लोगों को शुगर है, उन लोगों के ऊपर से मेरे को चलते हुए आना पड़ता। हर वो चीज़ लेके चलना है मेरे को, घर भी होंगे, दार भी होंगे, बीवी भी होंगे। मैं हर चीज़ को ले लेके चलने की, हर चीज़ को पुशअप कर लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। इन लोग कैसे कि ऐसे मसले खड़े करके मेरे को अब प्रेस में भी खींच लिए, पुलिस स्टेशन में भी खींच रहे, क्योंकि मेरी भी जो है औलाद बच्ची है, इन्हों भी एक बच्ची है। इस चीज़ को भी देखते हुए मैं किसी की इज्जत को नीलाम करने के लिए प्रेस में नहीं आया, मैं अपना दिफा करने के लिए प्रेस में आया। मेरे घर पे भी 3 बहनें हैं, माँ है, इन लोगों भी औरत बच्ची है। मेरे को अल्लाह ताला रहमत से नवाजा बेटी, मैं बेटी को छोड़ के इनसे दूसरी शादी करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे को इन्हों कभी घर में मौजूद नहीं थे, मेरे पीछे जो है इन्हों हर वो चीज़ कर लेते हुए। कब जब घर को आए तो घर को आने के बाद से नींबू पलीते इतने करते थे, फिर चले जाते थे इनके अम्मा अब्बा के पास। अब मेरी बीवी मेरे से संसार नहीं करेंगे तो मैं और क्या रास्ता तलब करूंगा, इसलिए मैं भी जो है दूसरी शादी के पीछे गया। और मेरे वालिद वालिदैन को छोड़ के कभी रहूंगा बल्कि मैं ये चीज़ नहीं कर। साहब की वजह से, जो मलकापुर के रहने वाले हैं, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के, इनकी वजह से मेरे घर में पूरा तबादला हुआ। और मेरी बीवी जाना, उनके अम्मा बाबा का रहना, अम्मा बाबा का ने, और हर वो चीज़ में इनके माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट है। मेरा रिश्ता नहीं जमने में भी इनके अम्मा बाबा का इन्वॉल्वमेंट है, और जादू टोने भी होना इनका इन्वॉल्वमेंट है। मेरे बहनों ही, बड़े बहनों ही, छोटे बहनों ही को भी इन्हों जो है अंडों में संगारेड्डी के बड़े खबरस्तान में मेरे बहनों के अंडे में से फोटोआ निकले सो है। तलाश हम लोग उसके पीछे उतना तवज्जो नहीं दिए थे कौन कराए बोल के। लेकिन जब उसके बाद वार्ड मेंबर का इनका इलेक्शन हुआ, जो इन्हों करतूता कराए वार्ड मेंबर के इलेक्शन के, उसमें भी अपोजिशन बंदे के लिए जो हल्दी राया नींबुआ जो उन्होंने घर के सामने छिड़के, वो भी सबूत है, TV 9 में आया हुआ है। ये इनके करतूता हैं, इसलिए इनकी बच्ची का घर पूरा इन्हों बिगाड़ दिए, बच्ची की खुशी इन्हों नहीं चाह रहे। ये चीज़ मैं आपके लिए सामने रखने के लिए आया। कमेंटा करके गैर जो कमेंटा कर रहे उन लोगों से भी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लगा देखिए, सबके लिए बेहतर सवाल जवाब करके मेरे को भी जो है इंसाफ दीजिए। आपके ऊपर जो 1.5 करोड़ का सवाल रखे लोग और 50 तोले सोने का बोले, वो क्या हकीकत है साहब? मेरे को जब शादी करे, जब मेरे वालिद साहब के पास से हैंड लोन में 40 लाख रुपए लिए लगा, उनके पास शादी करने के लिए एक पैसा नहीं था उनके पास, तो 1.5 करोड़ का इंतजाम कैसा लगाते हैं लगा? और 1.5 करोड़ की जब उन्होंने देन दिए मेरे को, तो उस चीज का प्रूफ तो रहता उनके पास। आपके पास है प्रूफ वगैरह? हाँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ है कि 40 लाख रुपए हमारे वालिद साहब उनको दिए। उन्होंने सिंपल मॉर्टिगेज बोल के डीड बना के दिए हुए है, लैंड भी उनकी लगा के उसके पीछे साइंस भी है, और ब्लैंक चेक भी है मेरे पास। और जो 50 तोले की सोने की बात कर रहे, मेरे को उनके घर से 11 तोले सोना, बच्ची के आंग में 10 से 11 तोले सोना डाले बोल के मेरे को इस चीज का इल्म है। और वो सोना भी बच्ची की कस्टडी में छे, मेरे पास नहीं है। हम लोग कोई, मेरे को, मैं लंगा बुक्का इंसान नहीं हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टीज है, मैं कारोबारी आदमी हूँ। पटन चोरों में आप आ सकते हैं, मेरे बारे में मालूम कर सकते हैं। हमारा केमिकल इक्विपमेंट का सेकंड सेल का बिजनेस है। और इन्हों जो घर देना, गाड़ी देने की बात कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3-4 गाड़ियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा घर है, दार है और जमीन भी है। मेरे को किसी चीज की कमी अल्लाह ताला ने रखा, मेरे माँ बाप ने रखे। इसमें इन लोगों का बारे में आप मालूम कर सकते, मेरे बारे में मालूम कर सकते, उसके बाद जवाब दे सकते आप लोग। आपको मैं एविडेंस बोल रहा था ना, ये देखिए उनका नाम लिखे हुआ है, जिंदा मोहम्मद शमशुद्दीन बोल के लिखे हुआ है। और शादी से कम 15-20 दिन पहले 31 मई 2024 में उन्होंने लिए है अपने पास पैसे। ये बॉन्ड पेपर है, और ये देखिए इस पे खुला मेंशन्ड है 40 लाख रुपए इन्होंने हैंड लोन लिए बोल के, सिंपल लोन, सिंपल जो डीड बोल के बताया उन्होंने, ये 40 लाख रुपए बोल के बताया, दिए तो है। और ब्लैंक चेक भी दिए तो है, देखिए यहाँ पे भी खुला नाम लिखे हुआ है आपको, मोहम्मद शमशुद्दीन बोल के लिखे हुआ है उनका नाम, दिख रहा ना आपको? ये चीज मेरे पास एविडेंस है। मैं कोई खाली पीले आपसे बात करके आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आपको नहीं बुलाया, मैं एविडेंस के साथ आपको बुलाया। मीडिया से भी मेरी दरखास्त है, मेरे हक में जो बेहतर है आप लोग बेहतर बता के मेरे हक में बताइए।
और कमेंट करने वाले भाई लोग जितने भी नॉर्मल भाइयां जितने भी बहना है उनसे भी ये दरखास्त है कि कमेंट दो तरफा देख के जवाब दीजिए। एक के हक में औरत बच्ची है बोल के उन्हें मासूम है बोल के मत बताइए। ये बच्ची मेरे साथ क्या करी मैं आपको बताया, आप इसके ऊपर मेरे को सपोर्ट करिए। अगर मैं गलत हूं तो बच्ची का सपोर्ट करिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही सपोर्ट करिए। जो सही है उनके हक में सपोर्ट करिए बस। ये